सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। 3 concentric circles, a concept which was given by Braj B. Kachru. B.B. Kachru is a famous Indian American linguist और linguist एक ऐसा इंसान होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज या इंसानी भाषा के ऊपर एक साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी करता है या शोध करता है, उसको हम लोग लिंग्विस्ट कहते हैं। तो क्योंकि ये एक लिंग्विस्ट रह चुके हैं तो इनका तरह तरह की भाषाओं के ऊपर और उनकी सिस्टमैटिक यूज के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है एंड हेंस इनके वर्ल्ड इंग्लिश एंड कश्मीरी लैंग्वेज के ऊपर एंड इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश के जो टर्म्स हैं और कई भी इनके वर्क्स हैं वो पब्लिश हो चुके हैं और ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टर्म है वो है 3 concentric सर्कल, जिसके अंदर ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऑल ओवर ग्लोब में हुए स्प्रेड के बारे में बात करते हैं और इसके तहत इन्होंने एक मॉडल भी प्रेजेंट किया है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है। तो आइए लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लुक इनटू हिज मॉडल। सो दीज आर द 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिश प्रोवाइडेड बाय बीबी कचरू। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखिए और इंटरनेट पे अगर आप 3 concentric सर्कल्स या द सर्कल्स ऑफ इंग्लिश को टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको कई सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे जो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप ये वाला मॉडल समझ जाते हैं तो आप बाकी सारे मॉडल्स को भी बहुत इजीली समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे इनर सर्कल की। तो इनर सर्कल के अंदर बीबी कचरू ने उन सारी कंट्रीज को डाला है जो कि आपकी इंग्लिश ओरिजिनेटिंग कंट्रीज है। कहने का मतलब कि इंग्लिश भाषा का जहां पे जन्म हुआ है, ओरिजिन हुआ है, उसको इन्होंने डाला है इनर सर्कल के अंदर। और जहां पे इंग्लिश भाषा ने जन्म लिया है उसके अंदर आपकी इंग्लिश का दर्जा क्या हो जाता है? इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। आई विल राइट ओवर है, यहाँ पे आपका इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज हो जाता है एंड इंग्लिश इज यूज्ड एज योर मदर टंग। जाहिर सी बात है कि जहां पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, सब लोग इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा जो नया पैदा होता है वो इंग्लिश ही उसकी सबसे पहली भाषा है। सो इंग्लिश बिकम्स योर फर्स्ट लैंग्वेज एंड ऑल्सो एज देयर मदर टंग। तो आई होप आपको इनर सर्कल क्लियर हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आउटर सर्कल। अब आउटर सर्कल के अंदर इन्होंने उन सारी कंट्रीज को डाला है जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के अंदर आती हैं एंड हेंस वहां पे इंग्लिश का दर्जा हो जाता है इंग्लिश एज योर सेकेंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज योर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, हम सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा और मदर टंग बोल रहे थे, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब इंग्लिश का इन्फ्लुएंस हमारे इन सारी कॉलोनियल कंट्रीज में आया तो इंग्लिश बन गई आपकी सेकेंड लैंग्वेज। मतलब अपनी अपनी मदर टंग के बाद हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलने लगे? इंग्लिश बोलने लगे, वो बन गई हमारी सेकेंड लैंग्वेज। एंड आपका इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इंग्लिश इन सारी कंट्रीज में बन गई है एक ऐसी लैंग्वेज जो एजुकेशन पर्पस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस और भी जितने भी ऑफिशियल काम हैं, जो भी पेपर्स है, वहां पे कौन सी भाषा यूज की जाती है? इंग्लिश यूज की जाती है। एंड हेंस इन सारी कंट्रीज के अंदर आपकी सेकेंड लैंग्वेज एज एन इंग्लिश चलती है एंड एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। आई होप कि आपको क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एक्सपैंडिंग सर्कल। अब इसके अंदर आपकी जो इंग्लिश आती है वो ना ही एक ओरिजिनेटिंग भाषा है, ना ही एज अ सेकेंड लैंग्वेज है, बल्कि इस सर्कल के अंदर वो सारी कंट्रीज आती हैं जहां पे इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। मतलब कि वहां पे उनकी अपनी अपनी भाषा है एज अ फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज ऑल्सो, एंड वहां पे जो ऑफिशियली भी भाषा चलती है वो उनकी खुद की भाषा चलती है। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है कि अगर इन देश के जितने भी निवासी हैं, सिटीजन्स है, अगर बाकी दोनों सर्कल्स या कंट्रीज से इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सी भाषा का यूज करेंगे? इंग्लिश का यूज करेंगे। एंड ये कंप्लीटली चॉइस बेस्ड है कि इन कंट्रीज के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं एज अ फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को पढ़ना और उसको सीखना तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज उनके ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं किया जाएगा। इट इज देयर पर्सनल चॉइस। तो आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट जो है हमारा इनर सर्कल, ये है एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर वो सारी कंट्रीज आती हैं जहां पे इंग्लिश इज यूज्ड एज योर फर्स्ट लैंग्वेज, जहां पे इंग्लिश ने जन्म लिया, जैसे हमारी यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। देन सेकंड सर्कल
सर्कल के अंदर, आउटर सर्कल के अंदर आती हैं वो सारी कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही हैं, एंड वहां पे इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। देन थर्ड एक्सपैंडिंग सर्कल के अंदर वो सारी कंट्रीज आ जाती हैं जो अपनी अपनी भाषा को फॉलो करती हैं। देन बट देन इंग्लिश इज यूज्ड देयर एज अ फॉरेन लैंग्वेज, एंड दिस इज सोनली फॉर द पर्पस कि अगर कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, वो इन दोनों कंट्रीज में कभी जाता है, शिफ्ट होता है फॉर वर्क पर्पस और फॉर एनी पर्पस, तो वो कौन सी भाषा में बात करेगा? इंग्लिश में बात करेगा। हेंस दिस इज अडॉप्टेड एज योर फॉरेन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और चीजें जानते हैं इन सर्कल्स के बारे में। अब अगर आपने उस मॉडल को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो ये कुछ 3 और पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली चीज जो हम लोग इनर सर्कल के लिए बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉर्म प्रोवाइडिंग। अब नॉर्म प्रोवाइडिंग, नॉर्म का ही मतलब होता है एक रूल प्रोवाइड करना। अब आपको ये बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि जिस कंट्री में इंग्लिश ने जन्म लिया है, जहां पे मेन ओरिजिन हुई है इंग्लिश की, तो वो वाले जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो इंग्लिश के रूल्स या नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं बाकी सारी कंट्रीज को। एंड रूल्स के अंदर आ जाते हैं कि कोई भी जो एक्सेंट है वो कैसा होना चाहिए, एंड आपकी कोई भी स्पेलिंग है वो कैसी होनी चाहिए, इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो कैसे आपको फॉलो करने हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के, वो हम लोग को प्रोवाइड करती हैं कि नॉर्म प्रोवाइडिंग कंट्रीज, जो कि है हमारे इनर सर्कल की कंट्रीज। देन हम लोग आ जाते हैं अपने आउटर सर्कल के पास जो है नॉर्म डेवलपिंग। डेवलपमेंट से हम लोग क्या समझते हैं कि अभी और फर्दर डेवलपमेंट वो लोग कर रहे हैं। हम लोग इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं कि इंडिया क्या ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई इंग्लिश को और भी ज्यादा फर्दर डेवलप करती है। डेवलपमेंट से यहाँ पे मतलब है कि उसको अपने तरीके से वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको रिफॉर्म कर लेते हैं। हम लोग इंडिया में रूल्स तो फॉलो करते हैं जो हमको ऑलरेडी नॉर्म प्रोवाइडिंग कंट्रीज ने प्रोवाइड किए हैं, बट उसको अपने हिसाब से अपना एक्सेंट लगा के, अपनी सुपरफ्लुअस लैंग्वेज को लगा के अपनी तरीके से उसको फर्दर रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। हेंस हम लोग का जो इंडियन एक्सेंट है वो ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन एक्सेंट जैसा नहीं है, और इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है क्योंकि अब तो आपके इंडियन प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट को गूगल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और उसको मान्यता दे दी है। तो अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज को इंग्लिश अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट में नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर पर्टिकुलर कॉलोनियल कंट्री का अपना अपना एक्सेंट है विच इज नाउ बीइंग एक्सेप्टेड बाय गूगल एज वेल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्म डेवलपमेंट के अंदर किस टाइप का डेवलपमेंट आता है। देन हम लोग आते हैं नॉर्म डिपेंडेंट कंट्रीज के पास, जो कि कहते हैं कि ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं ऑन योर नॉर्म प्रोवाइडिंग कंट्रीज। जो अमेरिकन एक्सेंट, जो ब्रिटिश एक्सेंट, रूल्स एंड एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन प्रोवाइड करते हैं सेम टू सेम हूबहू एज इट इज आपकी नॉर्म डिपेंडेंट कंट्रीज उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं। आप इसका बहुत इजी एग्जांपल समझिए कि जैसे इंडिया है या इंडियन है, वो इंग्लिश को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से वो बोलता है, लेकिन आप अगर किसी इंडियन इंसान के कंपैरिजन में एक चाइनीज इंसान को इंग्लिश बोलते हुए देखेंगे तो आप उसको बिल्कुल वैसे इंग्लिश बोलते हुए देखेंगे जैसे या तो कोई अमेरिकन बात कर रहा होगा या फिर कोई ब्रिटिशर बात कर रहा होगा। तो जो जितनी भी नॉन डिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो इंग्लिश को अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सेंट के अकॉर्डिंग, अपनी बोली के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती हैं। जैसे रूल्स, जैसा एक्सेंट उनको प्रोवाइड किया गया है वो एज इट इज उसी परफेक्शन के साथ उसको कॉपी कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये मॉडल एंड इसके पहले वाला मॉडल बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। ये जो मॉडल है इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। Who among the following represents the global spread of English diagrammatically as 3 concentric circles? जिसका आपका आंसर हो जाता है बी कचरू। ये एक रीसेंट आया हुआ एग्जाम है। अब टॉपिक की शुरुआत कर दी है, एक टर्म के बारे में पूछ लिया गया है। कभी भी आगे के एग्जाम्स में इससे इन डेप्थ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई टर्म आपको नहीं समझ में आता है और आप समझना चाहते हैं देन टू यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। समझ में आ गया हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाना। डू प्रोवाइड योर फीडबैक एंड योर सजेशंस फॉर एन ओवरऑल फॉर दिस channel and I will definitely look up to it. So on that note, I will take your leave and I will meet you up next in yet another video. Bye and take care.